विपिन अग्रवाल हत्याकांड में नया खुलासा। अनाथ बच्चे अब नहीं अनाथ। बीपीएससी वालों का परीक्षा हुआ रद्द। अब क्या होगा बीपीएससी वालों का? 3 मरे 13 घायल। अब नहीं चलेगी खबरों के नाम पर शायरी, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं चंपारण। नमस्कार, मैं व्योम, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। फाइनल पोस्ट के विशेष कार्यक्रम चंपारण डायरी में आपका स्वागत है। रुक करते हैं चंपारण की विशेष खबरों की तरफ। तो सबसे पहली खबर है, विपिन अग्रवाल हत्याकांड में नया खुलासा हो रहा है, नई कार्रवाई हो रही है। उसमें बता दें कि विपिन अग्रवाल एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे, जो कि सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के कब्जों को उजागर करते थे कि किस तरीके से भूमाफिया सरकारी जमीन पे अवैध रूप से कब्जा कर लेते थे, उसको वो उजागर करते थे। और इसी तरीके से एक जमीन के मामले में उनकी हत्या विगत दिनों कर दी गई थी, जिसमें 15 अभियुक्त थे, जिसमें से 7 को जेल हो गया था, 8 अभी भी फरार थे, जिनके नाम पे, जिनके घर पे अब इश्तेहार लगाए जाएंगे, विज्ञापन लगाए जाएंगे, ताकि उनको, जो फरार अभियुक्त है, उनको पकड़ा जा सके। तो ये नया खुलासा है, नई कार्रवाई है प्रशासन की विपिन अग्रवाल हत्याकांड में। बता दे कि ये जो आपको सामने तस्वीर दिख रहा है, वो तस्वीर किसी और का नहीं, विपिन अग्रवाल के बेटे रोहित का है, जिन्होंने विपिन अग्रवाल हत्याकांड के में नहीं हो रहा है न्याय से त्रस्त होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के पिछले दिन आत्मदाह करके अपना जान दे दिए थे। उनकी भी जान चली गई थी इसी मामले में। तो देखिए, एक आशा का किरण दिखाई दे रहा है कि अब जो 8 अभियुक्त फरार है, उनके लिए इश्तेहार लगाए जा रहे हैं उनके घर पे, और उनको विज्ञापन से पकड़ा जा रहा है। देखिए आगे क्या होता है विपिन अग्रवाल हत्याकांड में, और कौन कौन से खुलासे होंगे, कौन कौन सी कार्रवाई होगी, मैं आपको हमेशा रूबरू कराता रहूंगा। तो चलते हैं अब दूसरी खबर की तरफ। तो दूसरी खबर है बिहार सरकार की परवरिश योजना का। परवरिश योजना क्या है? तो परवरिश योजना वैसा योजना है जिसमें 18 साल के उम्र तक के अनाथ बच्चों का, मतलब जो बच्चा जिनके ऊपर से माता पिता का साया हट गया है, या फिर उन बच्चों जिनके माता पिता एड्स से ग्रसित हैं, उनके लिए सरकार उनको हर संभव मुहैया करा रही है, हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि जब तक वो बच्चे 18 साल के हों, तब तक उनको हर महीने सीधे उनके खाते में 1000 रुपया ट्रांसफर सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब मामला यह है कि आखिर में इसका चयन कैसे होगा कि कौन है इस तरीके के लोग। तो उसके लिए आपके स्थानीय आंगनबाड़ी में जो सेविका है, जो सहायिका है, उनसे मिलिए, फॉर्म लीजिए, उसमें जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का मृत्यु प्रमाण पत्र, जो उनके अभिभावक है उनका, और जो अभिभावक अभी उनका पालन पोषण कर रहे हैं, वो अपना नाम दर्ज करा के सीडीपीओ तक पहुंचाएंगे। सीडीपीओ एसडीओ को बताएंगे, एसडीओ उनका बाजाप्ता वेरिफिकेशन करके चयन करेगा, और चयन करने के बाद उनके और उनके अभिभावक जो अभी पाल पोस रहे हैं, उनके नाम से एक संयुक्त खाता खुलेगा, और उसमें हर महीने में 1000 रुपया उनको डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाए। तो अगर आपके अगल बगल आसपास में ऐसा कोई बच्चा है जिनके माता पिता नहीं है, जिनके माता पिता दोनों एड्स से ग्रसित है, तो आप उनको बताएं ताकि उनको एक लाभ मिल सके। तो रुक करते हैं सबसे बड़े तीसरी खबर की तरफ। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि बीपीएससी में विगत जो 8 तारीख को एग्जाम हुआ था, उसमें आरा में पेपर लीक हो जाने के कारण पूरे बीपीएससी एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। मामला यह नहीं है कि बीपीएससी एग्जाम को रद्द कर दिया गया, मामला यह है कि उससे आखिरकार नुकसान किसका हुआ? तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी का हुआ। बता दें कि इस चंपारण से महज हजारों की संख्या में, लगभग तकरीबन आपको क्या कहते, तो हजारों की संख्या में विद्यार्थी फॉर्म फिलअप किए थे। अब समझ लीजिए कि उसमें से कुछ विद्यार्थी मोतिहारी के थे, चंपारण के थे, और कुछ विद्यार्थी जो कि बाहर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, वो भी चंपारण आके दूर दूर जाकर एग्जाम दिए। एग्जाम देने में जाहिर सी बात है कि उनका रुपया खर्चा हुआ होगा, वहां गए होंगे, वहां रहे होंगे, और सरकार की थोड़ी सी चूक की वजह से, आखिर कहीं ना कहीं में सरकार की ही चूक है, क्योंकि जिस तरीके से इतने प्रिकॉशन के साथ एक लोक सेवा आयोग जो सर्वोच्च पदाधिकारी बनाते हैं, उनका बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हो जाना, यह बहुत बड़ी चूक है सरकार का। क्योंकि अगर सरकार इस पे ध्यान दी होती, क्योंकि बता दें कि जिस सेंटर से पेपर लीक होने का मामला आया है, वो सेंटर पहले कुछ दिन पहले उसका जो सेंटर है उसको रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इस बार वहां पे सेंटर दिया गया और उसी सेंटर से पेपर लीक की मामला सामने आया।
जिसमें वीडियो जो मुख्य अभियुक्त के रूप में है उनको, जिनको आर्थिक अपराध इकाई पटना में बुला करके उनसे पूछताछ लगातार 24 घंटे से जारी है, पूछताछ की जा रही है। और आपको बता दें कि इसी क्रम में बच्चों में आक्रोश भी है, जिसको लेके मोतिहारी में जन अधिकार पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं, युवा अध्यक्ष हैं, या फिर उनके पार्टी के जो भी नेता हैं और उनके साथ अन्य भी बीपीएससी वाले विद्यार्थी जो बीपीएससी का एग्जाम दिए थे, उन्होंने उनके साथ आकर रोड पे विरोध किया और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पेपर लीक होना यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। और बार बार ये क्वेश्चन पेपर लीक हो जाने के बाद भी कोई जांच होकर किसी पे कार्रवाई नहीं होता है, कोई सेंटर सुपरिटेंडेंट जेल नहीं जाता है, किसी डीएम पे कार्रवाई नहीं होता है। और हम सब मांग करते हैं जिस तरह से जिस जिला से पेपर लीक का मामला आया है उस जिला के जिलाधिकारी पर कार्रवाई करे। और हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमेशा 10th का हो, इंटर का हो, बिहार दरोगा का हो या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है तो आप कौन सी कार्रवाई करते हैं? आप कब जिस जिला से पेपर लीक होता है तो वहाँ के जिलाधिकारी पर कार्रवाई करते हैं, कब वहाँ के एसडीओ पर कार्रवाई करते हैं, कब जिस सेंटर से परीक्षा का पेपर लीक होता है उसके सीएस पर केस करते हैं, उसको जेल भेजने का काम करते हैं। जिसमें जाप के युवा नेता आकाश कुमार सिंह और पुन्नू सिंह दोनों बिल्कुल सक्रिय रहे और उन्होंने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन मोतिहारी शहर के गांधी चौक पे किया। तो आप ऐसे ही खबर के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे फाइनल पोस्ट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक, अपने सगा संबंधी तक पहुंचाएं और घंटी वाली आकृति को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। देखते रहे फाइनल पोस्ट और अगर कोई सुझाव है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।